आज का दिन यानी कि एक विरल विभूति के गुण वैभव को याद करने का दिन। आज का दिन यानी कि एक बेजोड़ सत्वशाली व्यक्ति के व्यक्तित्व को पहचानने का दिन। आज का दिन यानी कि एक प्रभावक पुरुष के जीवन कवन को स्मरण करने का दिन। वो विरल विभूति बेजोड़ सत्वशाली प्रभावक पुरुष हैं आद्य गच्छ स्थापक, प्रावचनिक प्रभावक, षट दर्शन विशारद, संविघ्न गीतार्थ, परम पूज्य मुनि प्रवर श्री मोहजीत विजय जी महाराजा। आइए सुनते हैं इस महापुरुष के जीवन की यशोगाथा को। भारत देश, महानगरी मुंबई, माटुंगा स्थित शेठ खिमजी भाई वीरशी भाई मोता का परिवार, जो धर्म एवं धन से बड़ा ही श्रीमंत एवं उदार परिवार था। इस परिवार में माता लक्ष्मी देवी ने अपनी कोख से विक्रम संवत 2000 धनतेरस के मंगल दिन एक पुत्र रत्न को जन्म दिया था, जो महेंद्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। महेंद्र ने अपना बचपन कोलकाता में गुजारा। बाल्यकाल से ही महेंद्र के जीवन में रात्रि भोजन का त्याग था। 6 साल की उम्र में तो आयंबिल की ओली की थी और महेंद्र जब 8 साल का हुआ तब सद्भाग्य से परम पूज्य आचार्य भगवंत श्रीमद विजय रामचंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहेब का कोलकाता में आगमन हुआ, जिन्होंने 2 चातुर्मास कोलकाता में किए। 8 साल की उम्र में महेंद्र परम पूज्य रामचंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहेब के प्रवचनों को सुनता था और उन्हीं के प्रवचन, जो जैन प्रवचन के रूप में आज भी प्रकट हैं, उसका भी वांचन महेंद्र ने अपने जीवन में बनाए रखा था। महेंद्र वैसे तो बड़ा ही बुद्धिशाली, पर साथ में थोड़ा नटखट और शरारती भी। वो परम पूज्य रामचंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहेब के पास खेलता भी था। तब उसके पास धर्म की तात्विक समझ नहीं थी, परंतु माता पिता के एवं कुटुंब के संस्कारों से आराधना करता था। 17 साल की उम्र यानी महेंद्र के जीवन में धर्म की यथार्थ समझ का प्रारंभ, भावयुक्त धर्म की आराधना का प्रारंभ। इसमें मुख्य उपकार यदि किसी का हो तो वो हैं परम पूज्य रामचंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहेब के प्रवचनों का, जो जैन प्रवचन में आते थे। उसके निरंतर वांचन से महेंद्र को धर्म की समझ एवं प्रेरणा मिली। मैच्योरिटी आते ही धर्म की समझ होने से धर्म का रंग लगा, पर आत्मा को बराबर तत्व कन्विंस कराने के लिए महेंद्र ने 5 साल गुजारे। पता है क्यों? क्योंकि महेंद्र का एक अनोखा स्वभाव था, हर एक चीज में धीरज पूर्वक दृढ़ता से निर्णय करने का स्वभाव। इस स्वभाव से उन्होंने 5 साल में अपनी आत्मा को तत्व से बराबर कन्विंस कर लिया। अब बात आती है लाइफ के एक बड़े डिसीजन की, विच वे यू वांट टू गो। 22 साल की उम्र में महेंद्र ने अपना डिसीजन ले लिया कि अब मुझे संसार मार्ग पर नहीं जाना है, संयम मार्ग का ही स्वीकार करना है। परंतु इस निर्णय के साथ महेंद्र का एक और आश्चर्यकारी निर्णय था। वो था संयम मार्ग को स्वीकारने से पहले जिन वचन को बराबर समझने का, अभ्यास करने का और इस जिन शासन की सच्ची पहचान करके ही संयम मार्ग पर प्रयाण करने का। इस निर्णय के तहत अब महेंद्र 22 साल की उम्र में परम पूज्य रामचंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब के पास आया। अब महेंद्र नहीं रहा, पर मुमुक्षु महेंद्र भाई बने। महेंद्र भाई जब रामचंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब के पास आए तो पूज्यश्री की विहार की घड़ियां निकट थी और उस समय में दूसरे भी कई सारे मुमुक्षु वहां थे। फिर भी रामचंद्र सुरेश्वर जी के पास व्यक्ति को पहचानने की अनोखी शक्ति होने से उन्होंने कहा, महेंद्र, तू मेरे साथ रहने के बदले मेरे गुरु परम पूज्य प्रेम सुरेश्वर जी महाराज साहब के साथ रहे। उस समय में दादा गुरुदेव प्रेम सुरेश्वर जी का स्थिरवास खंभात में था, इसलिए भाई महेंद्र गुरु आज्ञा तहत करके निकल पड़े खंभात की ओर। 1 साल तक दादा गुरुदेव के सानिध्य में रहकर महेंद्र भाई ने मुमुक्षु के रूप में तालीम ली। वे कहते थे कि दादा गुरुदेव के साथ मेरा इतना निकट का परिचय हुआ कि वे स्वयं मेरी आराधना का ध्यान रखते थे। संध्या के समय जब मैं वंदन करने जाता तब वे मेरे हाथ को अपने हाथों में लेकर मुझे पूछते, आज तूने क्या अभ्यास किया? अभ्यास में आज तू कितना आगे बढ़ा? अरे प्रेम सूरी दादा ने तो विद्वान साधुओं को कह रखा था कि ये विशेष प्रज्ञा संपन्न जीव है, इसे विशेष अभ्यास करवाना है। भाई महेंद्र का सुचारू अभ्यास हो सके इसके लिए उन्होंने विद्वान महात्माओं को भी नियुक्त किया था।
इस तरीके से 12 महीनों तक उनका अभ्यास चला एवं भाई महेंद्र ने दादा गुरुदेव के अपार वात्सल्य का अनुभव किया। 1 साल के बाद जब गुरुदेव रामचंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब का आगमन खंभात में हुआ, तब तक महेंद्र भाई का मुमुक्षु के रूप में जितना बेसिक अभ्यास करना था वो समाप्त होने आया था। गुरुदेव ने महेंद्र भाई के व्यक्तित्व की बराबर परख कर ली थी, इसलिए उनकी प्रतिभा को ध्यान में रखकर गुरुदेव ने उन्हें आग्रह करके कहा कि अब तुझे आगे का अभ्यास करने के लिए काशी जाना होगा और विद्वानों के पास अनेक दर्शनों का अभ्यास करना होगा। गुरुदेव की आज्ञा होते ही उनके आशीर्वाद और कृपा से अब महेंद्र भाई निकल पड़े काशी की ओर। ज्ञान की महाराशि काशी जाकर महेंद्र भाई ने विशेष रूप से अभ्यास किया। सबसे पहले महेंद्र भाई ने वहां के सीनियर मोस्ट ओल्ड एजेड पंडित हरराम जी शुक्ल के पास अपने बलबूते से अभ्यास का प्रारंभ किया। हरराम जी शुक्ल कोई सामान्य पंडित जी मत समझना। वे इतने सत्वशाली थे कि जब BHU यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से उन्हें ऑफर आई, तब उन्होंने साफ शब्दों में इनकार कर दिया और कहा कि हम कभी विद्या को बेचते नहीं हैं, और साथ ही वे ब्राह्मण को ही विद्यादान करते थे, वणिक को कभी विद्यादान नहीं करते। ऐसे चुस्त ब्राह्मण हरराम जी शुक्ल महेंद्र भाई के जैनाचार एवं फ्लुएंट संस्कृत संभाषण से प्रभावित होकर वणिक ऐसे महेंद्र भाई को पढ़ाने के लिए तैयार हुए। महेंद्र भाई भी कुछ कम नहीं थे। उनको ज्ञान की इतनी लाइकिंग थी कि वे एवरीडे 7 किलोमीटर साइकिल पर ट्रैवल करके पंडित हरराम जी शुक्ल के पास पढ़ने जाते थे, और महेंद्र भाई ने हरराम जी शुक्ल के पास प्राचीन न्याय का कंप्लीट कोर्स यानी कि बाधांत न्याय तक का अभ्यास मात्र 3 साल में कंप्लीट कर लिया। साथ ही वे हर रोज गुरु दक्षिणा लेकर भी जाते थे। 3 साल में कभी भी खाली हाथ पढ़ने नहीं गए। यहाँ का अभ्यास परिपूर्ण होने के बाद और भी समय होने से अब महेंद्र भाई बनारस यूनिवर्सिटी में गए। वहां के वाइस चांसलर बद्रीनाथ जी शुक्ल से मिले और उनके पास पर्सनल ट्यूशन से महेंद्र भाई ने नव्य न्याय का अभ्यास किया। ये दोनों पंडित जी भी महेंद्र भाई जैसे विद्यार्थी को पढ़ाकर खुश थे एवं प्राउड फील करते कि ऐसा विद्यार्थी हमारे पास पढ़ता है। इस तरह से काशी में प्राचीन न्याय, नव्य न्याय वगैरह दार्शनिक ग्रंथों का अभ्यास करने के बाद 2 साल अहमदाबाद में महेंद्र भाई ने चंद्रशेखर झा और दुर्गानाथ झा के पास विद्या प्राप्त की, और फिर किसी कारणवश जब दुर्गानाथ झा भावनगर गए, तब महेंद्र भाई भी भावनगर जाकर 6 साल तक दुर्गानाथ झा के पास शास्त्र वार्ता समुच्चय, अनेकांत जय पताका जैसे जैन दार्शनिक ग्रंथों का अभ्यास किया। उनमें रही हुई सूक्ष्म प्रज्ञा एवं मार्गानुसारी प्रज्ञा के कारण वे हर एक पदार्थ को इन डेप्थ समझ सकते थे, मर्म को पकड़ सकते थे, परस्पर 2 विरोधी वचनों में भी संदर्भ खोलकर समन्वय करके बता सकते थे। इस तरह से अभ्यास करके उन्होंने जीवन को ज्ञान वैभव से ऐसा समृद्ध किया कि उस समृद्धि को प्राप्त करना तो दूर, उसे जानना, समझना या पढ़ना भी महाभगीरथ कार्य है। अभ्यास के बाद उन्होंने अपने जीवन में दीक्षा के पूर्व में ही अनेक समुदाय के साधु साध्वी, पदस्थ मुनि भगवंत, आचार्य भगवंतों को भक्ति से ज्ञानदान किया। हरे न्याय के कठिन ग्रंथों की भी वाचनाएं दी, जिसके कारण वे दीक्षा के पूर्व में ही पंडित के रूप में विख्यात हुए। इससे हमें यह पता चलता है कि महेंद्र भाई सिर्फ लक्ष्मी पुत्र नहीं थे, परंतु लक्ष्मी पुत्र के साथ वे सरस्वती पुत्र भी थे। इस तरह से कई सालों के अध्ययन और अध्यापन के बाद जिन वचन को बराबर समझकर उन्होंने संयम स्वीकारने का दृढ़ निर्णय लिया, जिसके तहत राजस्थान के पिंडवाड़ा नगर में उन्होंने अपने छोटे भाई नवीन और बहन कलावती के साथ बैशाख सुद त्रिज यानी अक्षय तृतीया के दिन परम पूज्य सुविशाल गच्छाधिपति रामचंद्र सुरेश्वर जी के कर कमलों से भागवती प्रवज्या का अंगीकार किया। संयम स्वीकारने के साथ ही भाई महेंद्र बने परम पूज्य मुनिश्री मोहजीत विजय जी, नवीन भाई बने मुनिश्री युगभूषण विजय जी, जो वर्तमान में गच्छाधिपति युगभूषण सुरेश्वर जी महाराज साहिब के रूप में विराजमान हैं, एवं बहन कलावती बनी साध्वी श्री चारू नंदिता श्री जी, जो वर्तमान में 48 शिष्याओं की गुरु माता प्रवर्तिनी साध्वी श्री कलानिधि श्री जी हैं। अब मुझे विरल विभूति मुनि प्रवर श्री मोहजीत विजय जी महाराज साहिब के ज्ञान वैभव का परिचय देना है, क्योंकि उनमें इतना डीप एंड डाउन नॉलेज था कि वे वर्तमान कालीन साधु संस्था में अद्वितीय पुरुष थे। उन्होंने जिन जिन ग्रंथों का अभ्यास किया था, उनके नाम में हमें नहीं जाना है,
वे तो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, पर उन्होंने अनेक ब्रांचेस एंड सब ब्रांचेस का ज्ञान प्राप्त करके उसकी फलश्रुति के रूप में जो दृष्टि प्राप्त की थी वो समझने जैसी है। जैन शासन में गीतार्थ किसे कहा गया है, गीतार्थ की व्याख्या क्या है, इसे समझने के लिए महामहोपाध्याय यशो विजय जी महाराज साहिब ने अध्यात्म सार नामक ग्रंथ में श्लोक दिए हैं और उसमें भी गीतार्थ की 3 डिफरेंट कैटेगरीज बताई हैं: जघन्य गीतार्थ, मध्यम गीतार्थ और उत्कृष्ट गीतार्थ। इस अपेक्षा से द्रव्यानुयोग के सन्मति तर्क प्रकरण जैसे प्रवचन प्रभावक ग्रंथों का अभ्यास करने वाले वर्तमान जैन संघ में रेयर हैं। जबकि इस महापुरुष ने इन ग्रंथों का सिर्फ अभ्यास नहीं किया था या इन ग्रंथों को सिर्फ समझे नहीं थे, परंतु उन्होंने इन ग्रंथों के मर्म को पकड़कर उसी के मंथन से जीवन में एक विजन यानी कि पारलौकिक दृष्टि प्राप्त की थी, जिससे वे गंभीर तत्व में भी अपनी चोंच डुबा सकते थे एवं तत्व को वेधकता से देख सकते थे। वैसे देखा जाए तो शास्त्रों में गर्भित रूप से छुपे हुए मर्म को निकालकर यथास्थान में नियोजन करने वाले रेयर ऑफ द रेयर होते हैं और उस रेयरेस्ट में इस महापुरुष का नंबर था। आज हम विश्वास के साथ प्रामाणिकता से कह सकते हैं कि ये महापुरुष षड दर्शन विशारद थे, प्रावचनिक प्रभावक थे, संविघ्न गीतार्थ थे, तात्विक मर्मज्ञ थे, उत्सर्ग अपवाद के ज्ञाता थे, निश्चय नय और व्यवहार नय में दक्ष थे, ज्ञान नय और क्रिया नय के पारगामी थे, श्रद्धा ग्राह्य और तर्क ग्राह्य पदार्थों के सुविभाजक थे, स्यादवाद निरूपक थे, संभाव साधक थे, ज्ञान गर्भित वैरागी थे, जिनाज्ञा लक्षी थे और विशिष्ट प्रतिभा संपन्न थे। एंड नॉट ओनली दिस मच, but he was also expert in national, international politics, biotechnology, social science, astronomy, cosmology, history, biology, physics and much more. है ना अनोखा व्यक्तित्व इस महापुरुष का। ऐसे महापुरुष के लिए कोई भी प्रकार की अतिशयोक्ति के बिना हम कह सकते हैं कि इस गीतार्थता के कारण ही उनमें तटस्थ प्रज्ञा थी। पता है, उन्होंने अपने छोटे भाई मुनि युगभूषण विजय जी को भी कहा था कि देख युगभूषण, ये कलिकाल है और इस कलिकाल में हमने संसार का त्याग सिर्फ और सिर्फ जिनाज्ञा के लिए ही किया है। हमारे लिए जिनाज्ञा और जिन वचन ही प्रमाण है। ऐसी सत्यनिष्ठा, अविहड़ धर्मनिष्ठा, जिनाज्ञा की वफादारी उन्होंने प्राणांत तक टिकाई थी, जिसके फलस्वरूप ज्ञान की अगाध गरिमा होने पर भी उन्हें कभी एप्रिसिएशन की परवाह नहीं थी। एप्रिसिएशन हो या ना हो, कभी उसकी चिंता नहीं थी। यदि उन्हें एप्रिसिएशन की चिंता होती तो वे कैसे इतने सालों तक अलिप्त रहे होते। है ना सोचने जैसी बात। सच में वे वर्तमान जैन संघ में अगाध ज्ञान के सागर थे। उन्होंने अपने जीवन में ज्ञान को सिर्फ पढ़ा या समझा नहीं था, बल्कि ज्ञान को पचाया था। परंतु कम नसीबी गिनो, छोटी उम्र, आयुष्य अल्प और विचरण का क्षेत्र भी अल्प होने से हम उनके ज्ञान का लाभ नहीं ले पाए। जीवन के अंतिम सालों में तबीयत ने साथ नहीं दिया था, फिर भी अंतिम समय तक उन्होंने ज्ञान साधना, ज्ञान दान चालू ही रखा था। अंतिम समय तक वे अपनी समाधि के लिए जागृत थे। काल धर्म के 5 महीने पहले उन्होंने अपने लघु गुरु बंधु मुनिश्री युगभूषण विजय जी को कहा था कि मुझे अब जीवन में किसी और चीज की चिंता नहीं है। जिन शासन में प्राप्त करने जैसा, समझने जैसा मैंने समझ लिया है और उसका मुझे संतोष है। बस अब कैसी भी वेदना आए, उस वेदना में भी मैं अपनी समाधि टिका सकूं, इस एक पॉइंट के नजरिए से ही अपना जीवन जी रहा हूं। अंतरात्मा की दृष्टि से वे हमेशा जागृत थे, अंदर से वेल प्रिपेयर्ड थे। शासन रक्षा, श्रुत रक्षा, तीर्थ रक्षा की ही चिंता थी। काल धर्म के एक दिन पूर्व जब उन्हें पूछा गया कि आपकी कोई इच्छा है, तब उन्होंने एक ही जवाब दिया कि जिनाज्ञा का पालन करके जल्द ही मोक्ष में जाना है। उस वक्त भी वे फुल्ली कॉन्शियस नहीं थे। कॉन्शियसनेस थी तब तक तो वे हॉस्पिटल जाने के लिए भी तैयार नहीं थे। बाह्य रोगों ने मन पर असर की थी, जिसके कारण वे कई सारी बातें भूल गए थे। निकट के व्यक्ति को भी वे याद नहीं कर पाते थे। ऐसी परिस्थिति में भी इंजेक्शन के लिए जब नस नहीं मिलती थी, तब अत्यंत वेदना में भी संस्कारों के कारण वे बोले, अरिहंते शरणम पवज्जामि। तब मुनि श्री युगभूषण विजय जी ने बोला, मैं बोलूं? तो जवाब में उन्होंने कहा, इस जगत में दुख के समय में भी अरिहंतों के अलावा
कौन शरण है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि अंत समय में नवकार बोलें या सुने तो ही समाधि टिकती है, परंतु जैन शास्त्र कहते हैं कि जिसके नस नस में धर्म श्रद्धा, धर्म भावना बसी हुई है, फिर वो अंत समय में कॉन्शियस हो या अनकॉन्शियस, उसमें समाधि है ही। अब आई आयुष्य की अंतिम घड़ी, अंतिम पल, अंतिम क्षण। मुखाकृति पर तेज, सौम्यता, शांतता, स्वस्थता, अंतरात्मा से संभाव, संभाव, संभाव का रटन। और इस रटन के साथ इस महापुरुष ने हमारे बीच से विक्रम संवत 2056 श्रावण सुद त्रिज के दिन विरह भरी विदाई ले ली। इससे उन्हें कोई लॉस नहीं हुआ, परंतु इस महापुरुष को गवाकर लॉस हमें हुआ है। हमने वर्तमान काल के प्रावचनिक पुरुष को गंवाया है। कलिकाल में भी प्रावचनिक पुरुष कैसे होते हैं? प्रावचनिक पुरुष का ज्ञान कैसा होता है? प्रावचनिक पुरुष में दीर्घ दृष्टि कितनी होती है? उसके प्रत्यक्ष दृष्टांत ये महापुरुष थे। उनके काल धर्म के बाद टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक आर्टिकल लिखा था जिसमें ही वॉज वाइडली अक्लेम्ड एज पावर हाउस ऑफ नॉलेज। उन्होंने इन महापुरुष को पावर हाउस ऑफ नॉलेज की उपाधि देकर सम्मानित किया था। अंत में मैं इन प्रावचनिक पुरुष के लिए इतना ही कहूंगा कि इन्होंने इस धर्म शासन को सिर्फ द्रव्य से या व्यवहार से प्राप्त नहीं किया था, बल्कि उन्होंने भाव से इस शासन की सच्ची पहचान की थी और भाव से ही इस शासन की प्राप्ति की थी। इन महापुरुष के काल धर्म के बाद उनकी प्रथम गुणानुवाद सभा में गणिवर्य युगभूषण विजय जी ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहा था कि प्रसंग आने पर जब कभी गंभीर तत्व का चिंतन ऊहापोह करना हो तो कैसी भी नादुरुस्त तबीयत में भी उनके साथ 2-5 मिनट परामर्श करके मैं पूछ सकता था, विचार विमर्श कर सकता था। मेरे जीवन में उलझन सुलझाने के लिए ऐसा एकमात्र स्थान था, लेकिन अब वो हमेशा के लिए चला गया है। मेरी ये उलझन हमेशा के लिए रहेगी कि मैं दूसरों की उलझनों का जवाब दूंगा, किंतु मेरी उलझन का क्या? उसके लिए मेरे पास कोई स्थान नहीं है। एक आश्रय स्थान था। प्रसंग आने पर समालोचना करके संतोष होता था। शास्त्र के वचनों को न्याय देकर दिशा दिखा सकते थे। अब वो कमी हमेशा के लिए रहेगी। इसलिए देव गुरु धर्म के पास इतना ही मांगता हूं कि कहीं भी उलझन में गिर जाऊं तो अंदर में ऐसा क्षयोपशम हो। तीर्थंकर एवं उत्कृष्ट श्रुतधरों से लेकर परम गुरु आचार्य देव श्रीमद विजय प्रेम सुरेश्वर जी, परम पूज्य गुरुदेव श्रीमद विजय रामचंद्र सुरेश्वर जी, वडिल गुरु भ्राता परम पूज्य मुनि प्रवर श्री मोहजीत विजय जी महाराज साहेब आदि सर्वश्रुतधरों के आशीर्वाद प्राप्त हों, जिससे उलझन में स्फुरना हो, इतना क्षयोपशम हो कि जिससे सत्य तत्व विदग्धता से प्रकाशमान हो सके। इतना होगा तो मेरी आत्मा धन्य होगी एवं संघ और शासन में सत्य तत्व आत्मविश्वास के साथ मैं रख पाऊंगा। आज के दिन आपका पूरा समुदाय भी आपसे यही प्रार्थना करता है कि परोक्ष रूप में भी आपका आशीष हम पर निरंतर बरसता रहे। आपके जैसा सत्व हमारे में भी प्रकट हो एवं जिस तरह से आपने अपने संपूर्ण जीवन में शुद्ध दर्शनाचार का पालन करके जो आदर्श जीवन जीकर दिखाया है, उसके आलंबन से हम भी उसी राह पर चल के हमारा भाव सफल कर पाएं, ऐसी कृपा बरसाना। अंत में आज के दिन हम सब कटिबद्ध होकर एक साथ संकल्प करते हैं कि वैसे तो ये उपकारी महापुरुष आज हमारे बीच में सदैव विराजमान नहीं है, परंतु उनके गुण हमारे हृदय में गूंजते रहें। दिन ब दिन उनके प्रति हमारा बहुमान वृद्धिमान हो। उनके जैसी सत्यनिष्ठा, धर्मनिष्ठा, जिन वचन की वफादारी शासन राग आश्रिक से भी हमारे जीवन में प्रज्वल्यमान हो, तो ही आज के दिन किया हुआ उनका गुण कीर्तन हमारे लिए सफल होगा। भाव से हम उन्हें श्रद्धांजलि दे पाएंगे। इस तरह से भाव श्रद्धांजलि अर्पण करके उनके ज्ञान वैभव की दिल से अनुमोदना कर पाएं, ऐसी मंगल कामना।